नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात राजस्थान ज्योग्राफी की चल रही है। राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक स्वरूप में अभी तक अपन ने पढ़ा है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, लेकिन आज की जो कक्षा है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। क्लियर, जिसका राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपना एक विशेष स्थान है। ये भौतिक क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने में भी अपना विशेष योगदान रखती है। तो आइए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सुनो ध्यान से, अपन किसकी बात करते हैं? अरावली की। अरावली की बात आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए कि राजस्थान को अध्ययन की दृष्टि से जिन 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीनतम जो भौतिक प्रदेश है वो कौन है? अरावली पर्वत श्रृंखला। क्लियर, अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसको प्राचीनतम ग्रंथ विष्णु पुराण में परिपत्र के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से? परिपत्र के नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर। अब देखो दोस्तों, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अपने भारत की ही नहीं, ये विश्व की प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें से एक है। क्लियर। अब सुनो ध्यान से, अपन आज की क्लास में अरावली पर्वत श्रृंखला की 2 बातों को लेकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे अरावली पर्वत की उत्पत्ति को लेकर, और फिर बात करेंगे अरावली का विस्तार। क्लियर। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अरावली की उत्पत्ति। अरावली की उत्पत्ति। यहां से आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अरावली की उत्पत्ति कब हुई? तो आप क्या कहोगे? काल पूछेगा तो आप कहोगे प्री कैम्ब्रियन युग में। अरावली की उत्पत्ति कौन से युग में हुई? प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। और इस प्री कैम्ब्रियन युग में आज से 65 से 80 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने साल पूर्व हुई? 65 से 80 करोड़ साल पहले प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली की उत्पत्ति हुई। क्लियर। अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई? अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ध्यान से सुनना। जब ये पेंजिया था उस समय, प्री कैम्ब्रियन युग में संपूर्ण पृथ्वी एक पिंड के रूप में थी और इसे क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। ये पेंजिया जब धीरे धीरे ठंडा हो रहा था तो इसमें आंतरिक संकुचन के कारण वलय पड़ रहे थे। तो इस पेंजिया के आंतरिक संकुचन के कारण इसमें क्या पड़ रहे थे? वलय पड़ रहे थे। और आंतरिक संकुचन से पड़ने वाले इन वलयों से किसकी उत्पत्ति हुई है? अरावली की उत्पत्ति हुई। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, ये अरावली की उत्पत्ति किस पर हुई? अरावली की उत्पत्ति किस पर हुई? तो ध्यान रखना, अरावली की उत्पत्ति है ये पेंजिया पर हुई, क्योंकि आपको पता है कि अरावली की उत्पत्ति है आज से 65 से 80 करोड़ साल पहले प्री कैम्ब्रियन युग में। और प्री कैम्ब्रियन युग में हमारी पृथ्वी एक पिंड के रूप में थी और इसी पिंड को क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। मैंने राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ाना शुरू किया था, उस समय आपको एक बात बताई थी कि ये जो पेंजिया है, इस पेंजिया का विभाजन कार्बोनीफेरस युग में शुरू हुआ था, लेकिन इस पेंजिया का विभाजन हुआ था कौन से युग में? ट्रियासिक
युग में। और इस ट्रियासिक युग में ये पेंजिया है, ये दो भागों में बटा था, एक इसका उत्तरी भाग और एक इसका दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को नाम दिया गया था अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया था गोंडवाना लैंड। तो ध्यान से सुनना, ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड तो कौन से काल में, ट्रियासिक युग में, लगभग आज से 22 करोड़ साल पहले इसके समथिंग ये आए थे। जबकि हमारी जो अरावली है वो तो 65 से 80 करोड़ साल पहले आ गई थी। तो ये ध्यान रखना, अरावली की उत्पत्ति किस पर हुई, पेंजिया पर। लेकिन यदि पूछे वर्तमान में अरावली किसका अवशेष है, यदि ऐसे पूछता कि वर्तमान में अरावली है वो किसका अवशेष है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, गोंडवाना लैंड का। किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का, क्योंकि उत्पत्ति हुई थी उस समय तो न अंगारा लैंड था और न ही गोंडवाना लैंड था। तो ध्यान रखना, अरावली की उत्पत्ति वर्तमान में किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब देखो भैया, अरावली की उत्पत्ति हुई तो इसका निर्माण है वो आग्नेय चट्टानों से हुआ है। आग्नेय, तो इसमें मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टानें। और कौन कौन सी आग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस चट्टानें इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। क्लियर, ये नीस चट्टानें हैं, ये वैसे कायांतरित चट्टानें हैं। क्लियर, तो अरावली में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टानें हैं, इसके अलावा शिस्ट और नीस चट्टानें भी इसमें पाई जाती है। तीनों चट्टानों को याद रखना, पूछ लेता है। क्लियर, अब देखो, आपने देखा अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। आपसे पूछे कि इस अरावली पर्वत की तुलना है वो किससे की जाती है, तो अरावली पर्वत है, इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अपलेशियन पर्वत से, नाम याद रखना, अपलेशियन पर्वत से की जाती है। आप देखोगे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। क्लियर, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये आप इस तरह से देखोगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के इस पूर्वी किनारे के सारे ये कौन सा पर्वत है, अपलेशियन पर्वत। इस अपलेशियन पर्वत से किसकी तुलना की जाती है, अरावली पर्वत की तुलना की जाती है। दोस्तों, ये अपलेशियन पर्वत भी अरावली पर्वत की तरह से एक प्राचीनतम पर्वत है। क्लियर, यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रख लेना, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो अभी आपका जवाब क्या रहेगा, यूएसए, सॉरी, आपका जवाब रहेगा अपलेशियन पर्वत। तो यहाँ से अपन ने बात की अरावली की उत्पत्ति को लेकर। अब बात करते हैं अरावली का विस्तार। किसको लेकर बात करेंगे, अरावली का विस्तार। तो इन चीज़ों को समझते चलो, नोटबुक में लिखते चलो। बहुत इजी सी बातें हैं, कोई टिपिकल बातें है नहीं, और बड़े आराम से आपको ये बातें बताई जा रही हैं। और आपसे अनुरोध है, जितने भी विद्यार्थी जो भी हैं, कम से कम जो चीज़ें हैं नई सीखने को मिले तो उनके लिए आप थोड़ा लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करो, और नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्लियर, अब अपन बात करते हैं अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार, अब देखिए दोस्तों, ये है अपना भारत, समझने की कोशिश करना। ये है हमारा इंडिया। आई थिंक, हैव यू सीन इंडिया। क्लियर, तो अपन उसी साइड का इंडिया बना लेते हैं जिधर से अपन को इसकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर, और इधर ये देखोगे, इधर है ये अरब सागर। क्लियर, अब देखिए ये है गुजरात, कौन सा राज्य है, गुजरात, इधर लिख देते हैं। और ये देखोगे, ये है अपना राजस्थान, कौन है, राजस्थान। और ये है हरियाणा, और
ये है दिल्ली। क्लियर। अब सुना, विस्तार की बात करें तो भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है, उसे हम अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, भारत के संदर्भ में बात की है। भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर इस तरह से फैली हुई है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में है, तो आप क्या कहोगे? दक्षिण से उत्तर की ओर। हालांकि जब राजस्थान के संदर्भ में बात करेगा तो डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगी। क्लियर। और कौन कौन से राज्यों में? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अरावली की जो जड़ें हैं, देखो इधर देखो, अरब सागर में ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, और इसी लक्षद्वीप का ये एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप। और यहीं से अरावली की जड़ें शुरू होती हैं। तो अरावली की जो जड़ें हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप से शुरू होती हैं। यही कारण है कि अरब सागर को अरावली का पितामह है, फादर ऑफ अरावली के नाम से किसे जानते हैं? अरब सागर को। अब देखो, यहाँ से अरावली की जड़ें शुरू होगी मिनिकॉय द्वीप से अरब सागर में, और गुजरात में ये स्थान है गुजरात में पालनपुर। यहाँ तक, यानी कि मिनिकॉय द्वीप से, समझना, मिनिकॉय द्वीप से लेकर गुजरात में पालनपुर, इस भाग में अरावली का भूगर्भिक विस्तार है। तो अरावली का भूगर्भिक विस्तार मिनिकॉय द्वीप से लेकर पालनपुर तक, यानी कि इस क्षेत्र में धरातल के ऊपर अरावली की चट्टानें दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर देखो, ये गुजरात में पालनपुर, और ये देखो दिल्ली में, ये दिल्ली में है रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी कहाँ पर है? दिल्ली में। तो गुजरात में पालनपुर से लेकर रायसीना पहाड़ी तक इस भाग में अरावली का विस्तार है, वो भूतल पर है। तो अरावली का विस्तार भूतल के ऊपर है, वो गुजरात में पालनपुर से लेकर दिल्ली में रायसीना पहाड़ी तक है। और भूगर्भिक विस्तार है वो मिनिकॉय द्वीप से लेकर गुजरात में पालनपुर तक है। क्लियर। ये जो रायसीना पहाड़ी है, ये अरावली की उत्तर में अंतिम पहाड़ी है। तो अरावली की उत्तर में अंतिम पहाड़ी कौन सी है? रायसीना पहाड़ी। और अरावली की दक्षिण में अंतिम पहाड़ियाँ पालनपुर की पहाड़ियाँ गुजरात में। अब देखो, ये जो रायसीना पहाड़ी है, इस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। और हमारा जो संसद भवन है वो कौन सी पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी पर है। क्लियर। तो उत्तर में अंतिम पहाड़ी तो रायसीना पहाड़ी, लेकिन अरावली का उत्तर में अंतिम पॉइंट, अरावली का उत्तर में अंतिम पॉइंट,
यदि अंतिम पॉइंट पूछता है तो इस रायसीना पहाड़ी से थोड़ा सा आगे यमुना नदी के किनारे पर देखोगे आप मजनू का टीला। क्लियर। यदि अंतिम पॉइंट पूछता है तो बिल्कुल यमुना के किनारे मजनू का टीला, लेकिन उत्तर में अंतिम पहाड़ी पूछता है तो रायसीना पहाड़ी। अब सुनो भैया ध्यान से, पालनपुर से लेकर रायसीना पहाड़ी के बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी लगभग 820 किलोमीटर है। ध्यान से सुनना, कहाँ से कहाँ तक की? पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना पहाड़ी के बीच की दूरी है, वो कितनी है? 820 किलोमीटर है। इस 820 किलोमीटर लंबी दूरी में अरावली की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि बीच बीच में से अरावली का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो चुका है। तो दूरी तो है 820 किलोमीटर, लेकिन इस भाग में अरावली का विस्तार या अरावली की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। क्लियर। तो इससे साफ दिख रहा है कि बीच बीच में से अरावली का विस्तार है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, और ध्यान रखना अरावली पर्वत श्रृंखला है ये अपने भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। क्लियर। तो अपने भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है वो अरावली पर्वत है, और अपने भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है वो हिमालय पर्वत। अब अपन बात करेंगे राजस्थान में अरावली का विस्तार। यहाँ से अक्सर आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, अपन बात करने हैं अरावली का विस्तार। कहाँ पर? राजस्थान में। क्लियर। अब सुनो भैया ध्यान से, ये अपना राजस्थान है। क्लियर। और इसमें अपन देखेंगे कि अरावली कैसे फैली हुई है। ये अपना राजस्थान है। ये राजस्थान का उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। और अपने राजस्थान में ये किसका विस्तार है? अरावली का विस्तार है। तो देखो अपने राजस्थान में अरावली का विस्तार है वो किस दिशा से किस दिशा में है? तो आप क्या कहोगे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्लियर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यदि ये नहीं मिलता तो ऐसे भी बोल देता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। हाँ, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। ध्यान रखना 2015 में एक एग्जाम हुआ था जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में। तो उसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऑप्शन नहीं दिया था, उसने ऑप्शन दिया था उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इसी डायरेक्शन में से कोई एक बोल सकता है, और मान लो एग्जामिनर ऐसी गलती करता है कि वो दोनों भी डाल देता है, तो आप फिर फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि अरावली की जड़ें हैं वो इस दिशा से शुरू होती हैं। ठीक है। अब देखो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में अरावली का विस्तार है वो कौन से ज़िले से शुरू होता है? दक्षिण पश्चिम में तो क्या कहोगे? सिरोही ज़िले से। ध्यान से सुना, दक्षिण पश्चिम में अरावली का विस्तार राजस्थान में कौन से ज़िले से शुरू होता है? सिरोही ज़िले से। और सिरोही ज़िले में कौन से स्थान से शुरू होता है? यदि आपसे स्थान पूछता है तो फिर आपका जवाब क्या रहेगा? खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा से। क्लियर। जिला पूछा सिरोही, स्थान पूछा खेड़ ब्रह्मा। उत्तर पूर्व में कौन से जिले तक है? तो उत्तर पूर्व में यदि जिला पूछता है तो आप क्या कहोगे? झुंझुनू जिले तक।
और यदि स्थान पूछता है तो झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियों तक। कहाँ तक? खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियों तक। ये राजस्थान में अरावली का विस्तार। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई, आपने देखा था अरावली की कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है, लेकिन अब आपसे सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई, तो आप क्या कहोगे? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। यानी कि संपूर्ण अरावली का लगभग 80% भाग है वो अपने राजस्थान में है। क्लियर? कितना प्रतिशत भाग है? लगभग 80%। अब सुनो भैया, देखो ये जो अरावली है इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर है, और यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग निवास करता है। इस क्षेत्र में आपसे पूछता है वार्षिक वर्षा का औसत। यदि राजस्थान में आपसे अरावली क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत पूछता है तो 50 से 80 सेंटीमीटर। और यहाँ यदि आपसे पूछता है जलवायु, क्या पूछता है? जलवायु, तो आप क्या कहोगे? इस भाग की जो जलवायु है वो उप आर्द्र जलवायु या इसे उपोष्ण जलवायु भी कह देते हैं। कैसी जलवायु? उपोष्ण या उप आर्द्र जलवायु है। क्लियर? तो ये अपन ने बात की है अरावली की उत्पत्ति, अरावली का विस्तार। अब देखो अध्ययन की दृष्टि से अरावली का उपविभाजन करते हुए और राजस्थान में इनका विस्तार किन किन जिलों में है उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के में। तब तक बिल्कुल बराबर बने रहें और सहयोग अपना देते रहें। धन्यवाद।